आज आ गए हैं विश्व प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल, जिसमें कुछ अनसुलझी, अनसुनी, अनकही मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। बताया जाता है कि रामायण में माता सीता जो है अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए धरती में समा गई थी। कहा जाता है उसके बाद वो पाताल लोक पे चली गई। एक ऐसी ही जगह है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से जुन्नारदेव विकासखंड के तामिया तहसील से 17 से 20 किलोमीटर की दूरी पर पातालकोट, जिसे पुरानी मान्यताओं के हिसाब से पाताल लोक भी कहा जाता है। इसकी सामान्यतः धरती से गहराई लगभग 2.5 से 3 हज़ार फीट है, लगभग 2.5 से 3 हज़ार फीट। और बताया भी ये भी जाता है कि इस जगह पर 12 गांवों का समूह है और कुछ गांवों में मुश्किल से 2 से 3 घंटे के लिए ही धूप आ पाती है, बाकी का पूरा समय छांव में ही उनका व्यतीत हो जाता है। इतनी ज़्यादा गहराई में निवास करने के बाद इन लोगों का रहन सहन, खान पान, जीवन यापन कैसे हो पाता है या कैसे ये लोग अपनी दिनचर्या को चलाते हैं, इसके बारे में हम कुछ जानकारी इकट्ठी करेंगे और आप लोगों को बताएंगे भी। मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगा, आपको थोड़ा सा दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे कि पाताल कोट, जो पहले पाताल लोक के नाम से जाना जाता था, वो कैसा दिखाई देता है और इसमें कितनी ऊंची पहाड़ियाँ हैं और ये खाई कितनी गहरी है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये खाई लगभग 2.5 से 3 हज़ार फीट है और यहाँ पर 12 गांव के लोग निवास करते हैं। अभी तो हाल ही में यहाँ पर सड़कें बन गई हैं, स्कूल बन गए हैं, लोगों का रहन सहन थोड़ा ठीक हो गया है, लेकिन बताया जाता है कि आज से 20 साल पहले ये लोग जो पातालकोट में रहते हैं बाहर की दुनिया को जानते ही नहीं थे। पुरानी संस्कृति के हिसाब से ही ये लोग अपना जीवन यापन करते थे। मध्य प्रदेश के सीबीएसई पाठ्यक्रम में पातालकोट की एक पाठ भी अंकित किया गया है, जिसमें पातालकोट से संबंधित बहुत सारी जानकारियां बच्चों को उसमें बताई जाती हैं और बच्चों को सिखाई जाती हैं। आज हम पातालकोट की जिस जगह पर आए हैं, यहाँ से जुड़े बहुत सारे आयुर्वेद की ऐसी सारी चीज़ें हैं जिनसे बहुत सारी दवाइयाँ प्राप्त होती हैं और उनसे बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर ऐसी भी दवाइयाँ हैं जो कैंसर तक का भी इलाज कर लेती हैं। हमारे साथ इस समय हम मौजूद हैं पातालकोट में ही, और पातालकोट आयुर्वेदिक इंडस्ट्रीज़ के ऑनर शैलेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी। तो हम बात करेंगे उनसे और पातालकोट की कुछ विस्तृत जानकारी भी लेंगे और इनके मान्यताओं और कथाओं पर भी फोकस करेंगे। तो हम जानेंगे सबसे पहले इनके नाम के साथ। आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार विश्वकर्मा है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो पातालकोट है, इसकी क्या क्या मान्यताएं हैं और कौन कौन सी कथाएं इसमें प्रचलित हैं? सर, पातालकोट में वैसे तो बहुत सारी मान्यताएं हैं, परंतु कुछ जो प्रचलित हैं, कुछ जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो सर, पातालकोट को पहले के समय पाताल लोक कहा जाता था। पाताल लोक इसलिए कहा जाता था क्योंकि सर ये जो है एक पौराणिक रामायण में ये बताया गया है कि माँ सीता जब पृथ्वी में समाहित हुई थी तो पाताल लोक में ही समाहित हुई थी। और साथ ही साथ ये बताया गया है कि रावण का जो भाई था अहिरावण ने भी भगवान श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को निंद्रा अवस्था में, जब वो सोए हुए थे, उनको लेकर आया और पाताल लोक में कहीं छुपा दिया था, जिसके कारण अपने महावीर हनुमान जी यहाँ पर आए और श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को यहाँ से लेकर गए थे। तो ये यहाँ की मान्यता है सर। अच्छा, ये यहाँ की अनसुलझी और मान्यता जो जैसा कि कथाओं में बताया जाता है वो ये है। अच्छा, बताया ये भी जाता है कि पातालकोट में, जैसा हम देख पा रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा घने जंगल भी हैं और बहुत ज़्यादा गहराई है और बहुत गुफाएं भी हैं। तो यहाँ पर कुछ गुफाएं भी होंगी और कोई नदियाँ भी होंगी, उनके बारे में? सर, यहाँ पर आमतौर पर सर एक गुफा है जिसका नाम राजा खो की गुफा है, राजा खो। और उसके पास में ही सर एक कलीराम करके गांव है, कलीराम गांव का नाम सर कलीराम इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ पे जब सीता जी आई थी तो कहते हैं कि वो माँ काली का रूप लेकर आई थी। और वहाँ पे जब राम भगवान को लेकर आए अहिरावण, तो अहिरावण जब लेकर आया राम भगवान को, तो इसलिए उसका कली और राम नाम पड़ा है वो गाँव। अच्छा, उनका संबंध कली और राम के हिसाब से कि राम जी यहाँ पर आए थे और काली जी के रूप में सीता जी आई थी, इसलिए उस गांव का नाम कलीराम पड़ा। अच्छा, ये भी मान्यता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा घने जंगल होने के कारण बहुत सारी आयुर्वेदिक
चीज़ें या बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो कैंसर तक का भी इलाज कर देती हैं। और मैंने सुना है कि आप आयुर्वेदिक जो है पातालकोट इंडस्ट्रीज चलाते हैं, तो कुछ दवाइयाँ शायद आप भी यहाँ से प्राप्त करते होंगे, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए। सर देखिए, पातालकोट क्या है, बाहरी जो आधुनिक दुनिया है उससे बहुत दूर है, तो इसलिए सर यहाँ पे प्रकृति की एक बहुत अनमोल धरोहर के रूप में रखा हुआ है। कई ऐसी औषधियाँ हैं जो यहाँ पे विलुप्त के कगार पे आ चुकी हैं, परंतु अभी भी कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो कई प्रकार का इलाज कर रही हैं, जो बीपी का हुआ, शुगर का हुआ, या आप कैंसर का कह लीजिए, पैरालिसिस कह लीजिए, है ना, मोटापा के लिए कह लीजिए, ये सारी चीज़ों की सर आयुर्वेदिक दवाइयाँ यहाँ पाई जाती हैं। अच्छा, कुछ दवाओं या जड़ी बूटियों के ऐसे नाम बता सकते हैं जो लोगों को पता भी ना हो जाए? सर यहाँ पे सर कुछ तो जैसे सफ़ेद मूसली पाई जा रही है ना, बड़ी लाजवंती पाई जाती है, ठीक है, भूसलकंद पाया जाता है, सेमलकंद पाया जाता है, अश्वगंधा पाया जाता है, ठीक है, और काली हल्दी भी यहाँ पे पाई जाती है कुछ मात्रा में, ठीक है, और ऐसी कई प्रकार की सर भूत केसर हुआ, नाग केसर हुआ, ऐसी कई चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि ये जंगल इतना बड़ा है, इतना विशाल है, यहाँ पर ऐसी भी कोई लताएं बेलाएं पाई जाती हैं जिनको छूने के बाद व्यक्ति रास्ता भूल जाता है? सर आप देख सकते हैं जंगल को, बहुत ही घना जंगल है, और यहाँ पे सर शायद आप जानते होंगे एक भूत केसर पाई जाती है और एक भूलन बेल पाई जाती है। भूत केसर जो है भूतों को भगाने का काम करती है, और साथ ही साथ जो भूलन बेल की बात मैं आपको बताना चाह रहा था, भूलन बेल सर ऐसी बेला है कि यदि आप उसके ऊपर से नक गए या आप चले गए तो आप आपके रास्ता हमेशा भटक जाओगे। अच्छा, इसलिए उसका नाम भूलन बेल रखा हुआ। अच्छा, वो भी यहाँ पाई जाती है? पाई जाती है। अच्छा, तो यहाँ के जो नागरिक होंगे या यहाँ पर जो जनता रहती है, यहाँ पर जो ग्रामीण रहते हैं, उनको तो शायद उसकी जानकारी होगी कि ये भूलन बेल होगी। बिल्कुल, यहाँ पे जो पाए जाते हैं लोग, जो यहाँ पे स्थायी निवासी हैं, उनको जानकारी है कि भूलन बेल कैसी है, क्या है। जहाँ तक सर मुझे जानकारी है, भूलन बेल सर एक प्रकार की मतलब बालों की तरह होती है और काली रंग की पाई जाती है। अच्छा, बालों की तरह होती है और काले रंग की पाई जाती है, मतलब बालों की तरह घनी होती है या फिर बालों की तरह पतली संरचना पाया जाता सर वो? अच्छा, बालों की तरह गुच्छा है, हाँ, जो मतलब जमीन पे मतलब फैली हुई होती हैं, और उसको आप नक गए तो आप रास्ता भटक जाते हैं। अच्छा, आप अगर भूलन बेल को पार कर गए तो उसके बाद ये समझ लीजिए कि आप वो रास्ता भटक जाएंगे, फिर वापस आने में आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो पातालकोट से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी ये मान्यताएं हैं। तो और भी कुछ ऐसी कथा या ऐसी कोई मान्यता है जो अभी पातालकोट के लिए लोगों का जानना उसके लिए जरूरी है? वेद खंडाल करके एक गुफा है यहाँ पे, भगवान शंकर की। वेद खंडाल सर, ये क्या, किसकी गुफा है सर? ये कहा जाता भगवान शिव शंकर की ही गुफा है। अच्छा, वेद खंडाल। उसकी क्या मान्यता है सर? उसकी ये मानता है, एक तो सर वहाँ कोई जाता आता है नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत घना जंगल है और वहाँ जंगली जानवर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो वेद खंडाल में सर जो भी अद्भुत चीज़ें हैं, जैसे काली अकोल हुई, काली हल्दी हुई, सफ़ेद परसा हुआ, है ना, बड़ी लजवनी हुई, ये सारी चीज़ें सर वहाँ पाई जाती है। परंतु ये मानता है कि वहाँ से आप कोई चीज़ लेके नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो महाशंकर महादेव जो है अपने शंकर भगवान, उनकी ही गुफा है, वाटिका है, वहाँ से किसी चीज़ को लाने की आज्ञा किसी को नहीं दी गई है। अच्छा, और भी ऐसी मान्यताएं हैं कि जैसे ये बताया जाता है पातालकोट 12 गांवों का समूह है, तो उस 12 गांवों के समूह में कुछ गांव तो हमें यहाँ कैमरे पे दिखाई भी दे रहे हैं, आपको कैमरामैन ने दिखाया भी होगा, लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं जिसमें बताते हैं कि बहुत ही कम समय के लिए धूप आती है। जी सर, बिल्कुल सही बात है। अभी आप जो देख रहे हैं इधर साइड, ये गाँव तो आप जो आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं वहाँ नज़ारा आपको दिख रहा है, परंतु इसके आगे ही पातालकोट सर कई किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो वहाँ पर सर ये क्या है कि अमरवेला जो होती है उसकी लताएं पूरी छाई हुई हैं, जिससे वहाँ पे प्रकाश जो है बहुत कम मात्रा में पहुँच पाता है। और जंगली जानवर भी हैं, जैसे राजा खो की गुफा हो गई, कलीराव गांव हो गया, उसके आगे देखा जाए तो वहाँ पर सर क्या है, प्रकाश की मात्रा बहुत कम मात्रा में पहुँचती है, तो अधिकतर समय सर वहाँ पे अंधेरा पाया जाता है। अच्छा जी। अच्छा, मैंने सुना है कि ये तो पातालकोट की कुछ मोटी मोटी बातें हो गई हैं, बताया जाता है कि यहाँ पर लाल झरना भी कहीं पर है। हाँ सर, कलीराव गांव के ही थोड़ा आगे में जब अपन जाते हैं तो एक लाल झरना पाया जाता है। उसकी क्या मान्यता है सर? कहा जाता है कि जब अहि रावण का वध किए थे भगवान हनुमान जी ने और भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने, तो उसको जो ब्लड निकला था, खून जो निकला था, उससे वो झरना की उत्पत्ति हुई है, लाल झरना। इसलिए अच्छा, वो खून के कलर का दिखाई देता है, इसलिए उसका नाम लाल झरना है सर। जी। अच्छा, तो ऐसी ही बहुत सारी मान्यताएं और बहुत सारी जो घटनाएं हैं ये पातालकोट से जुड़ी हुई है। तो पातालकोट जो दर्शनीय स्थल है, इतनी जानकारी जो हमने आज इकट्ठी की है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में।